तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, डबल इंटीग्रेशन कर दीजिए एफ वेक्टर, जो भी गिवन वेक्टर है उसका हम सरफेस इंटीग्रल निकाले तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, एफ वेक्टर और एन कैप डी एस का, ठीक है। अब ये एन कैप क्या बात है भाई, ये एन कैप क्या है ये तो पता नहीं एन कैप, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि यस एन कैप एक यूनिट वेक्टर हुआ, कैप लगा तो यूनिट वेक्टर। पर कैसा यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर आउटवर्ड टू द सरफेस, ठीक है। आउटवर्ड टू द सरफेस के आउटवर्ड बोल दो, ठीक है। एन कैप क्या है, आउटवर्ड टू द सरफेस, मतलब कि क्या है ये नॉर्मल एक्चुअली, ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। आउटवर्ड यानी नॉर्मल बोल रहा है, ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। तो नॉर्मल टू सरफेस हमें पता है, जैसे हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में पता था कैसे निकालना है। अगर हमें कोई सरफेस दी रहेगी फाई तो हम उसे डेल फाई कर देंगे, ठीक है, सिंपली। कभी कभी ऐसा होता है सरफेस नहीं दी रहती है, सिंपली हम अपने कॉमन सेंस से या हमें पता है कि वो सरफेस कैसे, मतलब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर की ये जैसे ऊपर वाली सरफेस है तो इसमें हमें पता आउटवर्ड वेक्टर कैसा जाएगा, नॉर्मल ऊपर जाएगा और ये के कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्स है तो ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला है तो आउटवर्ड वेक्टर ले जाना है हमें, आउटवर्ड तो इस सरफेस के आउटवर्ड हुआ ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस के कैप। तो ऐसे हमारा एन कैप निकल आता है, ठीक है। यहाँ तो हमें डेल फाई यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम डेल फाई सरफेस दी रहेगी तो हम डेल फाई कर देंगे तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और इसी का फिर हम क्या करें, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसका कौन सा, इसका हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने किया एन कैप की बात, ठीक है। एन कैप की बात हमारी हो गई, नॉर्मल वेक्टर होता है, सरफेस होगा तो डेल फाई करके अपन उसका मॉड कर देंगे। यदि हमें प्लेन दिया तो हम सिंपली ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें डी एस क्या है भाई, डी एस क्या है इस फॉर्मूले में, डी एस इस फॉर्मूले में हम डी एस देखते हैं। ये डी एस क्या है, तो डी एस कुछ नहीं है, जहाँ पे भी हम प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारा प्रोसीजर होगा। प्रोजेक्शन याद आप बस ये रखिए, प्रोजेक्शन अगर एक्स वाई होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जो भी दिया रहता है, जैसे एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो एक्स वाई लिखो, और नीचे क्या करना है, नीचे हमें क्या करना है, एन कैप के साथ के कैप जो बच गया, ठीक है। जैसे कि वाई जेड है तो ऊपर वाई जेड आ गया, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा जो बच गया एक्स, तो उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, और यूनिट वेक्टर एन कैप। ऐसे इसके साथ वाई जेड प्लेन होगा तो हमारा जेड एक्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डी जेड और डी एक्स ऊपर आया, नीचे मॉड आएगा किसका, एन कैप डॉट जे कैप। ये हमें याद रखना पड़ेगी कुछ चीज़ें। प्लेन अगर आपको पता हो क्या होता है प्लेन, एक्स जेड वाई जेड आपको पता होगा। जैसे ये वाला प्लेन हो गया, ये कौन सा हो जाता है हमारा, अगर मान लो ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है तो ये वाला प्लेन हमारा हो जाएगा कौन सा, वाई जेड प्लेन, ठीक है। ऐसे ये वाला जो प्लेन होगा हमारा ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। और ये वाला जो प्लेन है ये देखो, ये इस कोऑर्डिनेट से इस ये वाला प्लेन है, ये हमारा हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक आपको चीज़ बताएं, जो भी क्वेश्चन रहेगा हमारे क्या हमारा प्रोसीजर होगा, कैसे हमें इसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारा वे रहेगा। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, हमें सरफेस इंटीग्रल अगर मान लो निकालना है तो हमें 3-4 चीज़ों को ध्यान देना है। पहली चीज़ हमें याद रखनी है, पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम इसका क्या देखना है कि नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालना है हमको, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। दो वे हमने आपको बताया, ठीक है, डेल फाई से कर दो और मॉड उसके डिवाइड कर दो, ठीक है, ये न्यूटन वेक्टर निकाल देगा। या दूसरा वे हमारा वो प्लेन है, ठीक है, प्लेन कोई सा भी प्लेन है तो उससे वो डायरेक्टली निकल जाएगा, कुछ भी, तो कोई कुछ भी हो सकता है। ये एन कैप निकालना। दूसरा हमें देखना है कि हमारा प्रोजेक्शन कहाँ होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोजेक्शन हमें दिखाना पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्शन फाइंड कर लेंगे तब जैसे मान लो एक्स वाई पे आ रहा है प्रोजेक्शन, ठीक है, तब हम डी एस को लिख पाएंगे, ठीक है, डी एस के वो हमने 3 केस देखे वो हम लिख पाएंगे, ठीक है। तीसरा हमें जो मेन है यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स पुट करनी है उनको देखना है कि हम लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेन याद रखनी है। बाकी चीज़ तो आप फिर कर ही लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके, डॉट प्रोडक्ट हम कर ही लेंगे, ये पुट कर दो, ये पुट कर दो, एफ हमारा गिवन जो दिया रहेगा वेक्टर वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, एफ हमारा गिवन वेक्टर जो दिया रहेगा पुट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट लगा के सिंपली आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम इस वीडियो में हम आपको बताएं, ज़्यादा सरफेसेस नहीं होती, गिनी चुनी 3-4 सरफेसेस हैं, ठीक है, हमारी सरफेसेस गिनी चुनी हैं। मैं आपको इसको बताता हूँ इस वीडियो में हम कैसे क्या ले जाएंगे। पहली सरफेस, पहला क्या रहेगा, सिंपल आपको एक प्लेन दे दिया रहेगा, ठीक है, प्लेन भी तो एक सरफेस ही होता है। सिंपल आपको एक प्लेन दे दिया रहेगा और फिर आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है, इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है। दूसरा आपको दिया रहेगा क्यूब, क्यूब वाला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्यूब वाला हो गया। तीसरे हम बात करेंगे, ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे सिलेंडर। अब सिलेंडर में 2 केस आ जाते हैं, सिलेंडर में कैसे आ जाएंगे, 2 केस आ जाएंगे। एक बोलता होगा फर्स्ट ऑक्टेंट,
ठीक है। और एक कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्टेन की बात ही नहीं करेगा, सिंपली बस बोलेगा एक सिलेंडर है ये और आपको निकालना है, ठीक है। तो नो फर्स्ट ऑक्टेन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एक में फर्स्ट ऑक्टेन लिखा है एक में नहीं। ऐसे हमारे स्फीयर के साथ भी ऐसे ही करते हैं वो। हेमिस्फीयर की बात करूँ मैं, ठीक है, स्फीयर बोल दो, स्फीयर बोलता हूँ मैं, स्फीयर ही दिया रहता है। तो स्फीयर में भी ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट ऑक्टेन बोल देगा या तो, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेन होगा और या तो कुछ नहीं, ठीक है। इन चीज़ों में हमें याद बस ये रखना है, याद हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा इन चीज़ों में हमें सब में कि हमें कैसे एन कैप को लिखना है, ठीक है, फिर हम प्रोजेक्शन कैसे लेंगे और ये क्या लेंगे। इन चीज़ों में आप यही चीज़ याद रखिएगा। 4-5 सरफेस है, देखो 1 2 3 4 हमारी सरफेस बस रहेंगी सिंपली, ठीक है। और हम आपको इसके एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले प्लेन सरफेस का देखते हैं। प्लेन सरफेस के निकालने के लिए हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। हम प्लेन सरफेस पे आते हैं सिंपली। तो ये देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पे हम आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से लगा देता हूँ, ये यहाँ पे देखिए। तो ये हमारा आया, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। एफ वेक्टर हमको दिया है एंड एस इज अ सरफेस प्लेन। देखो सरफेस क्या दे दिया हमें, एक प्लेन दे दिया, ठीक है। और ये भी बोल रहा है फर्स्ट ऑक्टेन में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेन बोला है, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ऑक्टेन में बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन में तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लेन में आपको याद करना है क्या चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले आप याद कर लीजिए एन कैप कैसे निकालेंगे, आप एन कैप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें प्लेन दिया है तो हम कैसे करेंगे, कोई प्लेन या सरफेस दिए तो डेल फाई से हम एन कैप निकालेंगे, डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉड, ठीक है। डेल फाई हमारा ये होता है, ठीक है। ये हमने निकाला यहाँ पे देखिए सिंपली, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो डेल फाई किया था हमने, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। डेल फाई आपसे करते आता होगा, ठीक है। सिंपली हमने वो बताया था डेल ले वो जो वेक्टर है उसको घुसेड़ दो अंदर, प्लेन को घुसेड़ दो अंदर या सरफेस को घुसेड़ दो अंदर, घुसेड़ दिया फिर डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया, ठीक है। ये ऐसे वाई के साथ किया फिर जेड के साथ ये आया। तो ये हमारा डेल्फा आया, इसको मॉड के साथ डिवाइड किया क्योंकि हमें एन कैप चाहिए था। ये आया नॉर्मल वेक्टर बस, तो लेकिन नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हमने मॉड से डिवाइड किया, ये एन कैप आ गया सिंपल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमेशा याद रखना आप प्लेन एन में यदि वो फर्स्ट ऑक्टेंट बोल दे या नहीं, प्लेन में तो आप याद रखना आपको उनको क्या एक्स वाई लेना है, ठीक है। एक्स वाई में प्रोजेक्शन ले लेने का है, ठीक है। तो एक्स वाई में जब प्रोजेक्शन ले लिया है तो हमारा डी एस क्या हो जाएगा, डी एस क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप का मॉड, ये हो जाएगा हमारा डी एस। तो हम डी एस लिखते आ गया, एन कैप आ गया। अब आपका प्रोसीजर कुछ नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले में एफ डॉट एन कैप निकालिए पहले आप आराम से, ठीक है। एफ डॉट एन कैप निकालिए, ये सब हमने निकाल लिया, ठीक है। ये सब हमने निकाल के रख लिया, ठीक है। ये सब हमें पता है। अब हम जाते हैं एफ डॉट एन कैप निकालेंगे, ठीक है। अच्छा डी एस सबसे पहले हम एफ डॉट एन कैप निकाल लो आप, ठीक है। एफ डॉट एन कैप हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एफ डॉट एन कैप ये देखते हैं, ये रहा, ठीक है। एफ डॉट एन कैप सबसे पहले आप निकालिए, तो ये देखो एफ डॉट एन कैप निकाला है, एफ वेक्टर हमको दिया था, एन कैप हमने अभी पिछले वीडियो में निकाला, ठीक है। पिछले पेज में हमने देखा था वो निकाला था हमने, उसका डॉट प्रोडक्ट करो आराम से, डॉट प्रोडक्ट आपसे बनता है आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, ये हो गया हमारा। ये एफ डॉट एन कैप आने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसके साथ करना है डी एस को क्या मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, डी एस को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ डॉट एन हो गया, अब डी एस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो डी एस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखते हैं हम आगे, डी एस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये देखो डी एस हमने यहाँ पे ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना था एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो एन कैप क्या किया देखो, मैं इस वीडियो में यहाँ पे पिछले पन्ने में दिखाया होगा उन्होंने, सॉरी यार शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो सॉरी मैंने थोड़ा कैमरा ठीक किया। हाँ तो यहाँ पे ये देखते हैं हम कि ये जो हमारा डी एक्स, ये जो हमारा डी एस होता है ये हम कैसे लाएंगे, ठीक है। ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन कैप, तो ये एन कैप है नीचे, ठीक है। इसके साथ डॉट करा के कैप, तो ये डॉट किया हमने के कैप, तो ये हमने जब के साथ के ही बस हो जाएगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे, तो 2/3, ये 2/3 निकल के आया, तो नीचे बस 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये यहीं पे यही किया है, यहाँ पे देखिए ये हमने लिखा, ठीक है। एफ डॉट एन कैप हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। एफ डॉट एन कैप किया है और इस डी एस जो हमारा क्या है, डी एक्स डी वाई अपॉन में क्या है 2/3, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, देखिए आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बस हमने यही किया है, ये लिया हमने हमारा वेक्टर था, ठीक है। ये डी एस है हमारा, ये देखिए डी एस है, ये हमारा डी एस है सिंपल। और ये वाला तो हमारा पता है ये क्या है, एफ डॉट एन कैप, एफ डॉट एन कैप है जो हमने निकाला था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से किया, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करने से पहले मैंने बोला था यहाँ पे आप लिमिट भी देखनी है हमको, तो लिमिट कैसे हम निकालेंगे, लिमिट निकालने के लिए जब भी प्लेन का दिया रहो तो लिमिट कैसे निकालनी है। देखो प्लेन हमें जैसे दिया था यहाँ पे, प्लेन जो हमको दिया था, गिवन प्लेन वॉज, 2 मिनट में देख लेता हूँ, गिवन प्लेन वॉज दिस 2x + y + 2z = 6। हम एक्स वाई में ले रहे हैं,
ठीक है, एक्स वाई में प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो हमारा जेड तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, जेड ज़ीरो। अब हमारे पास 2x + y = 6, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी हमको, एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, जब भी फर्स्ट ऑक्टेंट बोलेंगे तो हमारी जो लिमिट्स होती हैं ये हम आपको और अच्छे से बता देंगे, आगे करेंगे ना क्वेश्चन तो पता चलेगा। फर्स्ट ऑक्टेंट बोल दे तो हमेशा इनिशियली सबकी ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो फर्स्ट ऑक्टेंट बोले तो सबका ज़ीरो लो स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अब हम जैसे x की बात करेंगे, यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट किया, ठीक है, इनिशियल तो हमें पता है, इनिशियल लिमिट्स तो हमें सबकी पता है, यही होगी सिंपल, मतलब ये हमारी लोअर लिमिट बोलेंगे। अपर लिमिट के लिए कैसे करते हैं ये मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर x की अपर लिमिट निकालनी है तो सबको ज़ीरो पुट करो, ठीक है, x की अपर लिमिट निकालनी है तो सबको ज़ीरो पुट करो, y को और z को ज़ीरो पुट करो, ठीक है, और इसके बाद x की अपर लिमिट निकल जाएगी तो 2x = 0 + 6 x = 3, ये x की अपर लिमिट आ गई, ठीक है, x की अपर लिमिट आ गई तो x = 3। अब जब y की अपर लिमिट निकालते हैं तो क्या करना है हमको z को ज़ीरो बस करना है, ठीक है, अब हमें z को बस ज़ीरो करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + y, z तो हमारा वैसे ही ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लेते = 6, तो ये y की लिमिट आ जाएगी 6 - 2x, ठीक है, ये आ गई y की अपर लिमिट, ठीक है, ये y की अपर लिमिट आ गई, y = x - 6 - 2x, ये अपर लिमिट आ गई। अब हमें यहाँ लिमिट बस रख देनी थी, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिमिट बस रखी है, यहाँ पे ये x की 0 to 3 लिख दिया और 0 to 6/2, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल आपको समझ में आएगा। और फिर इंटीग्रेट करना तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। y के रिस्पेक्ट में करो तो y²/2, ठीक है, y²/2 आ जाएगा, लिमिट्स पुट कर दीजिए y की, ठीक है, लिमिट्स पुट करने के बाद ये पूरा x में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, इससे आया, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए dx और 0 से 3, ठीक है, तो dx 0 से 3 होगा और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही था, जब भी अब हमें याद रखना है, यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, जब भी प्लेन वाले क्वेश्चन आए तो हमें क्या रखना है यार, प्लेन वाले क्वेश्चन में बस याद रखना है 2-3 चीज़ें याद रखना है। जो हमारा एन कैप आएगा वो कैसे आएगा, ∇φ/∇φ इससे आ जाएगा एन कैप, ठीक है। हमारा जो ds होगा वो हमें क्या बोलेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट बोल देता है, मतलब एक्स वाई में लेना है, ठीक है, एक्स वाई में लेना है फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमने बताई आपको, ये तो सिंपल है, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे यही चीज़ें होंगी, ठीक है, ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ds आप निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स वाई बोला तो आप ds को आपको पता है dxy/mod(n)k, ये हम ds ऐसे लेंगे, तो ये हमारा प्लेन का आ गया, ठीक है, सिंपली फर्स्ट ऑक्टेंट ही बोलता है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में बोलेगा। चलिए, तो ये हमने प्लेन का ख़त्म किया। अब हम आते हैं यहाँ पे, चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेंट वाला हमने कर लिया अभी, ठीक है, फिर से ये वाला एक और क्वेश्चन था, ये तो छोड़ देते हैं, हम करते हैं इसके आगे सिलेंडर्स पे आते हैं, अब हम बात करते हैं, ठीक है, सिलेंडर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिलेंडर वाला क्वेश्चन ये हम देखते हैं, ठीक है, क्या बोलेगा, कभी कभार सिलेंडर ना भी दिए तो अगर आपको ये चीज़ दिख जाती है, ठीक है, तो ये मान लेना ये सिलेंडर वाला ही केस चल रहा है और सिलेंडर में 2 केस है। अब हमें देखना है कि कौन सा कैसा केस है, इसको हम समझते हैं। इसमें सरफेस इंटीग्रल हमें ये दिया है, एफ वेक्टर दिया है, ठीक है, सरफेस एस ऑफ द सिलेंडर इज दिस इंक्लूड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन दिस एंड दिस। सिलेंडर के केस में आप याद रखिएगा, ये अगर आपको इक्वेशन दे दी है, ठीक है, और यदि आपको ये देता है, ये वाली इक्वेशन दे दी है और फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा होता है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट वाले केस में चला गया, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट वाले केस में चला। और अगर फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं दिया रहता तो हम देखते हैं दूसरा वाला केस, अब ये आगे हम देखेंगे वो दूसरा वाला केस। तो सिलेंडर आया, ठीक है, ये वाली चीज़ है, इसमें वही बात आएंगी, चीज़ें हमारी आएंगी, यहाँ पे सरफेस हमारी क्या हो गई, ये हमारी सरफेस हो गई, तो हम एन कैप निकाल लेंगे वैसे ही, ठीक है, एन कैप हमारा निकल जाएगा और ∇φ और इससे निकल जाएगा एन कैप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ds क्या लेंगे, ds लेने के लिए यहाँ पे आपको याद रखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑक्टेंट ये नहीं कि एक्स वाई में ले लिया अब यहाँ पे ds लेने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रखिए, ये जो सरफेस है इसमें से कोई भी एक चीज़ उठा लो आप, या तो x उठा लो या तो आप y उठा लो, ठीक है, क्या करना है इसमें से, अब याद करिए, इसमें से आप कुछ भी एक उठा लो, x या y जो भी आपके मन करो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चलो y उठाया, और ये जो गिवन रहता है ये तो आपको लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया, ठीक है, ये z, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन बोलेंगे, इस प्लेन पे हम क्या लेंगे, प्रोजेक्शन, प्लेन पे प्रोजेक्शन आएगा, इस प्लेन पे प्रोजेक्शन आएगा, मतलब हमारी ds की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता है, फिर कि जो प्लेन रहता है वही हम लिख देते हैं dy/dz, ठीक है, और यहाँ पे एन कैप डॉट क्या है, y और z है तो आई कैप आएगा, ठीक है, x के साथ जो आता है वो आ जाएगा, ये हमारा ds। सिंपल हो गया सब कुछ, है ना, ये हमें दिया है तो सिंपल हो गया। अब लिमिट्स की भी बात कर लेता हूँ मैं, लिमिट्स की बात कैसे करेंगे, देखो
लिमिट्स क्या आएंगी, वाई जेड की हमें लिमिट बस देखनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिट्स हम आगे भी देखते हैं क्वेश्चन में कैसे हमें लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। बाकी हम इतना आपको करके दिखाते हैं, ये हमने जो जो किया तो इसमें भी कैसे हम आगे बढ़े हैं ना, प्रोसीजर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने ये लिया, ठीक है। सिंपली ये डायग्राम बनाते बने तो ठीक है, डायग्राम की बात ठीक है, डायग्राम नहीं बन रहा तो देन यहाँ देखते हैं हम प्रोजेक्शन ले लिया हमने एक्स वाई जेड प्लेन में, देखा ऐसा बोला। और लिमिट्स यहाँ पे उन्हें पहले ही बता दी, लिमिट्स कैसे लिमिट्स बता दी हैं, ठीक है। लिमिट्स अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुकिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने एन वो निकाल लिया था, एन कैप निकाला था हमने वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एन कैप आया था, ये एन कैप हमारा ये आ गया था, ठीक है। ये इस एन कैप में एक चीज़ आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, जब आप एन कैप निकालेंगे ना तो यहाँ पे ये आपको अटका सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में ऐसे गिवन रहता है, तो डायरेक्टली 16 ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखिएगा एन कैप के लिए। यहाँ पे एन कैप में क्या याद रखना है इसके, इस चीज़ में जब नीचे हम मॉड लेंगे तो हमें इक्वेशंस का यूज़ यहाँ पे कर लेना है इसको ऐसा, तो ये हमारा एन कैप आ गया, ठीक है। अब एन कैप को हमें क्या करना था, एफ के साथ हम बोलते हैं कि वो कर दीजिए, ठीक है। या चलिए हम पहले ये कर लेते हैं, नीचे वाला कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये डी जेड डी एस वाला ठीक है, डी एस वाले टर्म में ये नीचे वाला कैलकुलेट कर लो आप, फिर अपन इसको करते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे एन डॉट आई कैप, ठीक है। तो एन डॉट आई के साथ आई बसा जाएगा तो x/4 आया सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई डी जेड अपॉन x/4 होगा नीचे, ठीक है। उसके बाद एफ डॉट एन कैप कर दीजिए, तो एन कैप हमारा ये है, ठीक है। एन कैप हमारा ये है, एफ हमें गिवन वेक्टर था, डॉट प्रोडक्ट करते आता है, ये निकल गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है, वैल्यूज़ बट पुट कर दो। एफ डॉट एन की हमने क्या वैल्यू निकाली, ये निकाली, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। ये हमने निकाली थी तो हमने पुट कर दी। और हमने ये डी एस की वैल्यू ये थी, तो डी वाई डी जेड अपॉन में ये था, तो ये इसके अपॉन में ही है, ठीक है। ये अपॉन में यहाँ पे ऐसा नीचे लिखा होगा, ठीक है। अपॉन में लिखा वही बात है ये, ठीक है। तो इसको हमने x/4 लिखा है, और यहाँ से x/4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा आपको तो आप आराम से देखिएगा, ठीक है। इसको इसके नीचे ही हमने इसको लिखा है एक्चुअली, है ना, इसके नीचे ही है, यहाँ पे बस हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया था। और ये हमारा इनटू में है, डी वाई डी जेड इसके साथ इनटू में है, ठीक है। और ये x/4 कैंसिल होता है। लिमिट्स की बस अब बात आती है, लिमिट्स कैसे पुट करना है, देखिए यहाँ पे हमें क्या डी वाई की और जेड की तो बस लिमिट पुट करनी है। तो उसके लिए आप देखिए जेड की लिमिट तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ये आपको दिया ही रहेगा, ठीक है। एक लिमिट तो आपको ऐसे मिल जाएगी आराम से, ठीक है। जेड की लिमिट जैसे दी है तो ये एक लिमिट तो आपको मिल जाएगी, फर्स्ट ऑक्टेंट बोला, ठीक है, जेड 0 से। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी लिमिट वाई की निकालनी है, तो वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई की लिमिट निकालने के लिए फर्स्ट ऑक्टेंट बोला तो मैंने बोला था, आप फर्स्ट ऑक्टेंट की मैंने बात करी थी तो मैंने बोला था ना कि अपर लोअर लिमिट तो हमेशा क्या हो जाती है 0, तो वाई 0 हो गई, ठीक है। अब अपर लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपर लिमिट के लिए याद रखना कि यहाँ पे सिंपली, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि अब देखो एक चीज़ पहले और लिमिट निकालने में देखो आप कौन सा प्लेन ले रहे हो, पहले जैसे हमने वाई जेड प्लेन लिया तो वाई जेड प्लेन लिया, लिमिट निकालने में याद रखो पहले हमने प्लेन देखा, फिर उसके बाद प्लेन देखने के बाद हमने बता दिया अच्छा जो हमने नहीं लिया है, जिस प्लेन पर हमने लिया वो 0 हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो अब हमारी ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो गिवन सरफेस है x² + y² = 16, ये अब केस में क्या हो जाएगा, y² = 16 बस हो जाएगा, ठीक है। और हमने बोला फर्स्ट ऑक्टेंट की बात आई तो वाई लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगी। अपर लिमिट के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता है वाई जेड यहाँ पे 0 पुट करना पड़ता है, पर जेड तो है ही नहीं, तो वाई सिंपली हो जाएगा कितना 4, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हो रही है। अब आप यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूज ना होंगे, y² दिया है तो ये +-4 जाएगा, पर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात है इसलिए हम +4 ले रहे हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे जब फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं लिखा रहेगा तो हमें माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑक्टेंट में याद रखिए सब पॉजिटिव वैल्यूज़ रहती हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉजिटिव वैल्यूज़ रहती हैं और इनिशियली 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखो लिमिट बस पुट कर दी है, लिमिट ही हमने डाल दी, देखो जेड की तो गिवन थी और वाई की हमने निकाल दी 0, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है 0 और 4 हमने निकाली है, ठीक है। एक्स यहाँ पे 0 था तो 0 करा सिंपली। तो हमने सिलेंडर का केस देखा, अभी सिलेंडर वाला केस दिया जिसमें वो बोल देता फर्स्ट ऑक्टेंट। अब अगर मान लो कोई सिलेंडर ऐसा बोल देता है, ठीक है, और वहाँ पे वो फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं बोले, ठीक है, वो वाला देखते हैं अब हम, है ना। हमें फिर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ वेक्टर दिया, एस इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर दिया है बाउंडेड बाय दिस, ठीक है, Z = 0 से। देखिए यहाँ पे वो फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं बोल रहा है, याद रखिए जब फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं बोले तो हमें वो वाले केसेस नहीं निकालने, ठीक है। अब वहाँ हम जैसे करते थे ना, यहाँ में से कोई एक ले लेते थे, Z तो पक्का ही था, यहाँ में से कोई एक ले लिया, फिर हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, ऐसा करते थे वहाँ पे जब फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा होता था तब हम ऐसा करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा आपको ऐसा, ठीक है। सिलेंडर हम बनाएंगे ऐसा, ठीक है। ये Z एक्सिस है तो यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट हो गया 0,0h, ठीक है। और ये 0,00 हो गया, ये रेडियस a है तो a,00,
और -A,00 ऐसा हमारा हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी, जब फर्स्ट ऑक्टेन ना हो तो हमें यहाँ पे ऐसे सिलेंडर बनाना। अब हमें यहाँ पे 3 सरफेस हो जाएंगी, एक ये सरफेस हो जाएगी ऊपर वाली, ये समझ रहे होंगे, एक ये ऊपर वाली सरफेस होगी, एक ये नीचे वाली सरफेस होगी, और एक ये जो कर्व्ड वाली सरफेस है ना, ये S3 है, ये S2 हमने ली है ऊपर वाली, और S1 नीचे वाली सरफेस ली है, और एक कर्व्ड वाली सरफेस S3 ली है। हम तीनों का अलग अलग सरफेस निकालेंगे, 3 सरफेस तो तीनों का निकाल के ऐड कर देंगे। तो S1 की अब देखो यहाँ पे अभी आप बात थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था एन कैप पहले निकालना है, ठीक है, एन कैप हमें देखना है, ठीक है, प्लेन हमें देखना पड़ेगा कौन सा प्लेन है, ठीक है, प्लेन लेना है या डेल्फाई करना है, वैसा करना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे। तो ये वाली जो हमारी है, ये वाली, इसमें हम डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं एन कैप, ये प्लेन है सिंपली, है ना, यहाँ पे कोई सरफेस की हमें नहीं निकालनी है, सिंपली प्लेन है, तो ये आउटवर्ड वेक्टर हमने के निकाल लिया। ऐसे ही नीचे वाले में हम क्या निकालेंगे, -K। तो जो हमारा ds है, देखो ds को हमने, ये किस प्लेन में जाएगा, देखो ये किस प्लेन में हमें देखना पड़ेगा, ये भी हमें बात है। ये देखिए, ये जो प्लेन है ना, ये देखो, ये जो प्लेन है आप देखेंगे नीचे वाला, आपको आसानी से दिखेगा, ये नीचे वाला प्लेन है। तो ये कौन से प्लेन में, देखो ये हमारा y, ये देखो ये y और ये x, इसी प्लेन में तो है ये पूरी सरफेस। तो इसलिए हमने इसको क्या ले लिया है, XY प्लेन में लिया है, XY प्लेन में, नीचे XY प्लेन है और ऊपर वाली हमारी कौन सा प्लेन है, ये भी हमारा XY प्लेन है। बस इसमें ये प्लेन को ऊपर उठ गया है, ये प्लेन थोड़ा सा h हाइट तक, ठीक है, h हाइट तक उठ गया है, ये प्लेन XY में ही है, ठीक है, समझिएगा, ये ऐसा प्लेन है ना, ऐसा, ये ठीक है। तो ये प्लेन कौन सा है, XY प्लेन, यहाँ पे हमारी x जा रही है और यहाँ सामने हमारा क्या जा रहा है, y जा रहा है, ठीक है। ऐसे ये भी देखिए, अभी ऐसे प्लेन है, तो XY प्लेन आया, तो ds हम उस अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है। एन कैप हमने निकाल दिया, जैसे हम ऊपर वाली की बात, जैसे हम कौन सा नीचे वाली सरफेस की बात करें अभी, तो हमने एन कैप निकाला, k कैप -K कैप और dx dy किया, क्योंकि ds ये वाले प्लेन पे है, तो ये आया dxy। अब उसके बाद हम f डॉट एन कैप करेंगे, तो एन कैप हमारा k है, तो इसके बाद बस z स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, मतलब ये z स्क्वायर आएगा ना, f के साथ बस ये z स्क्वायर आएगा, k कैप आएगा, ठीक है। और इसका ये -K कैप, और यहाँ -K कैप है यहाँ पे, तो और यहाँ पे z स्क्वायर k कैप है, तो यह जगह -z स्क्वायर dx dy। और सिंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस प्लेन में, जिसे हमने बताया, जो प्लेन होता है, जो भी प्लेन रहता है, ये अगर XY है तो हमारा क्या हो जाएगा, Z0, अगर YZ है तो X0 है, ठीक है, और ये ऐसे ही अगर XZ है तो Y0 है। तो हमने कौन सा प्लेन है, ये हमारा XY प्लेन है, XY प्लेन है तो मतलब Z0 है, Z को हमें 0 पुट किया तो इंटीग्रल 0 आ गया, S1 0 आ गई। अब S2 देखते हैं, ठीक है, S2 क्या है, S2 में देखो, आपको S2 में सिंपली कुछ नहीं होगा, सेम यही रहेगा सब कुछ, ठीक है, माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा माइनस, क्योंकि -K नहीं होगा, यहाँ K बस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और Z की जगह हम क्या करेंगे, Z की जगह हम यहाँ पे H पुट करेंगे, क्योंकि Z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये Z की वैल्यू यहाँ पे H है, ठीक है, ये पॉइंट आप देखेंगे ना, ये 0, 0, H है, ठीक है, ये Z एक्सिस है, Z पे हम H हाइट तक गए हैं, ठीक है, यहाँ पे Z 0 था तो हम नीचे ही रहे, ठीक है, XY प्लेन नीचे, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे बस देखिए, आप कुछ नहीं किया, हमने H दिया है, ठीक है, एन हमारा K कैप आया, ठीक है, और इसके बाद इसमें हमने वही सरफेस लगा दी, हमें XY प्लेन है तो ये वाला हमने लिखा फॉर्मूला, ये ds का, और K पुट किया तो dx dy आ गया। एंड देन वी विल पुट इन दिस थिंग, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट किया हमने, ये यहाँ पे हमने क्या, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है, एन कैप ये हुआ, और ds, ठीक है, ds ये हमारा हो गया, ठीक है, ds हमने कैलकुलेट किया अभी ऊपर, एन कैप हमारा की कैप है, एफ वेक्टर हमें गिवन है, तो इसको हमने पहले डॉट प्रोडक्ट किया, तो फिर से Z स्क्वायर आया, और Z में हमने पुट किया कि H, ठीक है, H हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि Z इक्वल्स टू H है, यहाँ पे याद रखिए। हम XY प्लेन में हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर नीचे आ गए, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा हुआ है, तो X हमारा H हो जाएगा। और क्योंकि प्लेन हल्का सा ऊपर उठ गया है, अधिकतर प्लेन नहीं तो उसी सरफेस में रहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन के समय तो अलग हो जाता है, वहाँ पर हम उसी प्लेन पर जाते हैं, और यहाँ प्रोजेक्शन नहीं लिया है हमने ना, ये थोड़ा ऊपर, यहाँ पर ऊपर खिसका है ये प्लेन, तो ये हमने देखा, H पुट किया, H बाहर चला गया क्योंकि कांस्टेंट है, और ये dx dy यहाँ पे कुछ नहीं दिया, एक्चुअली कौन सा है, सर्कल का एरिया ही तो निकाल रहा है हम यहाँ पे, ये इस सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल क्या है, सरफेस का एरिया, ये एक रीजन हमारा कौन सा है, क्या बोलते हैं, दिस थिंग, सर्कल, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर एरिया लिख दिया इसका, ठीक है, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, H हमारा बाहर था तो H आ गया, तो ये पाई आर स्क्वायर H, ठीक है, पाई ए स्क्वायर H। आप यहाँ लिमिट्स डाल के भी पुट कर सकते थे, पर वो बहुत लेंदी वे चला जाता है, ठीक है, हम लेंदी वे पे नहीं जाते, यहाँ पे -a से a डालते, ठीक है, और y को आप देखो, यहाँ से आप x की लिमिट डालते, y की लिमिट डालते, ठीक है, x हमारा 0 -a से a जाता, ठीक है, फिर y हमारा बहुत कठिन चला जाता, y जाता a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जाता माइनस, तो ये करने की ज़रूरत है नहीं हमें, यहाँ पढ़िए नहीं, अगर ऐसा सिंपल दिखता है सीधे पाई स्क्वायर करिए। तो सिलेंडर की देखिए हमने 2 केस कर लिए, कैसे 2 केस करे हमने सिलेंडर के,
ठीक है। सिलेंडर के दो केस हमने देखे, एक यदि मान लीजिए फर्स्ट ऑक्टेंट बोलता है तो वो वे लगाना है, ठीक है, और सेकंड ऑक्टेंट है तो ये। इसमें अभी थर्ड सरफेस और बची है, थर्ड सरफेस का थोड़ा कैलकुलेशन अलग सा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड सरफेस हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके लिए। S1 S2 हमने निकाल दी सिंपली। थर्ड सरफेस के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा n। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, थर्ड सरफेस कैसी है। ये थर्ड सरफेस हमारी ये वाली है, x² + y² = a, ठीक है। ये हमें थर्ड सरफेस ऐसी है। इसको बस हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले डेल्टा निकालेंगे। देखो सबसे हमें सरफेस मिल गई, सिंपली हम नहीं निकाल पा रहे इसका, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे निकल गए तो ये जे कैप हो गया, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे 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 आउटवर्ड सिलेंडर की कर्व सरफेस तो बहुत सारे ऐसे नॉर्मल वेक्टर निकलेंगे, तो यहाँ पे हम नहीं निकाल पा रहे। ऊपर वाले में तो सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे निकलते, तो यहाँ पे हमने के लिख दिया था, ऐसे नीचे नीचे निकलते तो हमने माइनस के लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम डेल्फा करेंगे सिंपली, ठीक है। कर्व सरफेस के लिए डेल्फा वाला वो कॉन्सेप्ट लगाया हमने, ठीक है। सरफेस हमें दी थी और ठीक है, तो सरफेस ये हमारी हो जाएगी। यहाँ पे हमने डेल्फा का ऑपरेट किया तो ये हमें आ गया नॉर्मल वेक्टर, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर से इसे डिवाइड किया, इसका मतलब हमने उसके मॉड्यूलस से, मतलब उसके क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड से। देन यहाँ पे देखो फिर हमने बताया था ये हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन से, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में पुट किया, ये हमारा आ गया एन कैप, ये हमारा एन कैप आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफ डॉट एन कैप निकाल लो आप आराम से। पहले एफ डॉट एन कैप निकाल लिया हमने, यहाँ पे डी एस नहीं निकाला पहले हमने, कोई दिक्कत नहीं। एफ डॉट एन कैप निकाल लिया तो ये एफ डॉट एन कैप आ गया। अब इसे बस हमें डी एस से मल्टीप्लाई करना है, तो डी एस यहाँ पे क्या होगा, डी एस यहाँ पे क्या होगा, ये मेन है। सिलेंडर वाले केस में याद रखिएगा, जब ऑक्टेंट वाला होता है तो वहाँ तो सिंपल हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें निकालना था वो सिलेंडर, वहाँ पे डी एस सिंपल हम क्या ले लेते थे, क्या प्रोजेक्शन लिया था हमने वहाँ पे, उसमें हमने कोई कैसे प्रोजेक्शन लिया था डीएस के लिए, कोई भी एक ले लेते थे यहाँ से, ठीक है, कोई एक भी उठा लिया यहाँ से, और गिवन रहता था कुछ, तो हमने ए जेड तो हमारा गिवन रहता था, तो ये तो पक्का ही होता था, और इसमें से कोई एक उठा लिया तो वो हमारा प्रोजेक्शन हो जाता था, तो हम डीएस निकाले थे। यहाँ पे याद रखना है डीएस अलग हो जाता है, डीएस को हम पूरी टोटली बदल देते हैं, एक्स को ए कॉस थीटा, वाई को ए साइन थीटा, और डीएस को हम ऐसा पुट करते हैं ए डी थीटा डी जेड, ऐसे पुट करते हैं डीएस को, ठीक है। तो हमने सब कुछ बदल दिया, किसके फॉर्म में, हमने z और थीटा के फॉर्म में बदला है, ठीक है। ये थर्ड सरफेस में थोड़ा अलग केस है यहाँ पे, ठीक है, कहीं यूज़ नहीं होगा, यहीं पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एफ डॉट एन तक तो हम निकाल लोगे आप, डी एस की बस बात करते हैं तो डी एस आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए देखिए एफ डॉट एन के आप निकालेंगे। डी एस कैसे निकाला हमने, डी एस के लिए हमने डी एस को बदल दिया, ए डी थीटा, ये याद रखनी पड़ेगी चीज़ें आपको, ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ अपन इसमें पुट कर देंगे, ये सब चीज़ें ये पुट कर देंगे, और डी एस में पुट कर देते, हमने पुट कर दिया हर चीज़ यहाँ पे। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं, लिमिट लगानी है, z की लिमिट तो हमें पता है 0 से h है, z 0 से h है, तो z हमारा 0 से h दिया था हमको क्वेश्चन में, है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए आप यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, सॉरी, z हमको दिया था 0 to h, ठीक है, 0 to h हमको z दिया था, तो दिक्कत नहीं है, लिमिट हमारी z की चल गई। थीटा की क्या चीज़ कैसी चलेगी, 0 से 2 पाई चलेगी, क्योंकि फुल रिवोल्यूशन हम ले रहे हैं ना सिलेंडर का, ये देखिए ये फुल रिवोल्यूशन जा रहा है यहाँ से सब फुल, तो ये हमारा आ जाएगा 2 थीटा, तो ये हमने सिंपली यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और इंटीग्रेट फिर हम कर देंगे इसको, ठीक है, आइडेंटिटी लगेगी 2, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा साइन 2 थीटा, फिर इसको हमने इंटीग्रेट कर दे, इसको हमने ऐसा कन्वर्ट किया, और डी जेड यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे जेड बस आया, ठीक है, डी जेड क्योंकि कुछ था नहीं, डी जेड 0 से h लिमिट लगाई, फिर हमें पुट किया तो साइन 2 थीटा को कॉस 2 थीटा हो जाएगा ऑन 2, और ये हमारा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन वगैरह आपसे बनना चाहिए तब वो हो पाएगा, बाकी ये हमने समझा, ठीक है। सिलेंडर वाला भी केस हमने पूरा खत्म कर लिया। सिलेंडर में 2 आएंगे, यदि आपको सिलेंडर लिखा होगा या सर्कल की वैसी इक्वेशन आपको दिखती है, x² + y² + a² ऐसा कुछ दिखता है, और वो फर्स्ट ऑक्टेंट बात कर दे, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें, तो आप समझ जाना कि सिलेंडर का पहला वाला केस है ये, ठीक है। और उसमें जो हम करते हैं वो आपको याद होना चाहिए, जो हम क्या करते हैं, कोई सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे, अगर मान लो बोलता है फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं बोलता है और यहाँ पे सिलेंडर बोलता है, तो 3 सरफेस में हमें कन्वर्ट करना है, पहली दूसरी सिंपल से आ जाता है, तीसरे में यहाँ पे हमें कन्वर्जन करने पड़ते हैं, ये कन्वर्जन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ये हमारा 2 हमने ख़त्म करे। अब सिंपली हम हेमिस्फेयर की भी बात कर लेते हैं। हेमिस्फेयर भी सिंपल है, हेमिस्फेयर में 2 केस आ जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको हेमिस्फेयर बताया नहीं कि हेमिस्फेयर, सॉरी स्फेयर बोल रहा था मैं, स्फेयर बताना वाला हूँ। तो यहाँ पे बस बोलेगा अपर हाफ ऑफ स्फेयर बोल देगा, ठीक है, अपर हाफ ऑफ स्फेयर दिस। तो इसमें क्या, इसमें भी 2 ही केस होंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टेंट ऐसा सरफेस बहुत सिंपल होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, स्फीयर ऐसा लिखा आया, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे देखो हर चीज़ सरल है, आपको बस एन कैप आप निकालोगे, इससे सरफेस दिया। डी एस आपको पता है, डी एस आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक्स वाई, कभी स्फीयर दिया तो आप तो ऐसे लिख दो एक्स वाई में आप प्रोजेक्शन ले लो इसका, बस खत्म।
अब एक्स वाई प्रोजेक्शन हो जाएगा तो आप डी एस को कन्वर्ट कर लेंगे काफ़ी, और बाकी फिर वही प्रोसीजर है, ठीक है। मैं सिंपली इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पूछा जाता है। सॉरी यार, मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना स्फीयर वाला मैं बता रहा था, ठीक है। स्फीयर में कुछ नहीं करना है, स्फीयर में आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन एक्स वाई में बस ले लो, ठीक है। और ये सरफेस हमें दिया है तो एन कैप आप निकाल लो और बाकी वैल्यूज़ पुट कर डालो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्फीयर का केस। यदि स्फीयर में फर्स्ट को वो आ जाता है, फर्स्ट ऑक्टेंट बस बोलता है स्फीयर में, तब थोड़ा सा प्रोसीजर अलग नहीं होता है, सिंपल ही रहता है, हल्का सा थोड़ा हमारा वो चला जाता है, ठीक है। जैसे स्फीयर में फर्स्ट ऑक्टेंट बोलता है, हमारा ये डायग्राम आया, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट बोल दिया, बस फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रहा है। फर्स्ट ऑक्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑक्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या बात आ जाएगी यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे ये देखना है जो लिमिट्स थी ना उसकी बस दिक्कत आएगी यहाँ पे, बाकी चीज़ें सब रहेगी। कैसी बाकी चीज़ें एक्स वाई में लेंगे, ठीक है। डी एस एक्स वाई के टर्म्स में लिख डालेंगे, ठीक है। एन कैप भी हम इससे लिख डालेंगे, ठीक है। और मेन हमारी बात आ जाएगी लिमिट्स की बात आएगी, तो लिमिट्स में हमें यहाँ याद रखना है, जब फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करता है तो हमें पता है सबकी लोअर लिमिट तो 0 होती है। अपर लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ये होगी, और अपर लिमिट निकालने के लिए हमने जैसा वो बताया था, ठीक है। जैसे हमने अपर लिमिट के लिए बताया था कैसे क्या करते हैं, वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा प्रोजेक्शन है, एक्स वाई जैसे हमारा प्रोजेक्शन है तो जेड 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपर ही लिमिट लगा रहे हैं, लोअर तो हमें पता है 0 ही होती है हमेशा, ठीक है। अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑक्टेंट में, तो अपर के लिए सबसे पहले y को 0, x का जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x की निकालने के लिए हम y को 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 निकल रहा है, पर फर्स्ट ऑक्टेंट है तो हम क्या लेंगे, प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं वही बताना चाहता हूँ वो वाले केस में, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ठीक है, बताता हूँ एक और अपर लिमिट ऑफ y के लिए क्या करना पड़ेगा, z को 0 पुट करते हैं, बाकी सब लिखा रहने देते हैं। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस माइनस 1। फर्स्ट ऑक्टेंट है तो हम बस ले लेंगे प्लस वैल्यू माइनस स्क्वायर। यदि फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं होता है तब हम आपको बात बताते हैं कैसे क्या लिमिट्स जाएगी। सिंपली ये लिमिट्स यहाँ से पुट हो जाएगी, देखिए लिमिट उन्हें ऐसे पुट करिए, लिमिट्स आप देखते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं होता है तब बस लिमिट, मतलब इसमें क्या है, प्रोजेक्शन वगैरह सेम है, स्फीयर में देखो प्रोजेक्शन हमारा सेम था, ठीक है, और एन कैप भी हमारा सेम आ रहा है। सिंपली मेन बस लिमिट की बात आ जाती है, तो लिमिट हमें देखना है, लिमिट कैसे पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, मैं देख लेता हूँ। तो लिमिट यहाँ पे जब पुट करेंगे तो लिमिट में हमें याद रखना, जब फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं दिया रहता है तो हमें माइनस से लेके प्लस तक जाना रहता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये हमें दिया रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया रहता है, फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं दिया तो अब हम नहीं लेंगे लोअर लिमिट, अब हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है, एक्स की लिमिट के लिए वाई को 0 करो, जेड को 0 करो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स प्लस माइनस ए। तो हमारी अपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट प्लस है। ऐसे वाई के लिए जब हम करेंगे तो वाई के लिए हो जाता है जेड हमारा 0, ठीक है। तो हमें क्या कर देखना पड़ेगा, जेड 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, ये 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो वाई हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अब लोअर लिमिट हमारी माइनस में हो जाएगी, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, और अपर लिमिट प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ये आप याद रखना, फर्स्ट ऑक्टेंट बोलता है तो क्या करना है, और यदि वो फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं बोलता है तो क्या करना है, लिमिट्स देखनी बस, लिमिट्स का। बाकी प्रोजेक्शन सेम है, स्फीयर में याद रखें प्रोजेक्शन सेम है, लिमिट्स हमें बस अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। और चलिए देखिए यहाँ पे वही प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा था, ये देखिए माइनस ए से ए पुट करिए, ठीक है, और ये पुट करिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। बस लिमिट्स, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स डी वाई आप सब कर लेंगे। चलिए अब मेन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो आता है क्यूब वाला। तो क्यूब वाला भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है क्यूब वाला। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, सरफेस वो दे देगा, ठीक है, सरफेस आपको वो दे देगा, और आपको ऐसा सरफेस दी जाएगी, क्या बोलेगा कि 2 मिनट में आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसा आता है। जो सरफेस हम बताना चाह रहे थे आपको, सरफेस जब ये ऐसी सरफेस है, ये क्यूबॉइड वाली सरफेस है, सरफेस बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू 0 to 1 1 0, ये आप गॉस थ्योरम में देख सकते हैं, वहाँ पे भी करवाया है, वीडियो में आप देखिएगा। यहाँ पे मैं हल्का सा और क्विक रिव्यू दे देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक इससे ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। हमें क्या करना है, आप देखो यहाँ पे पहले हम एक का आराम से निकालेंगे, ठीक है, एक का हम निकालेंगे, फिर हम सबका निकालेंगे। हमें क्या निकालना रहता है, एन कैप चाहिए, हमें डी एस चाहिए, ठीक है, हमें एन कैप चाहिए, ठीक है, उस सरफेस का एन कैप चाहिए, डी एस चाहिए, ठीक है, एफ वेक्टर तो हमें गिवन ही है, ठीक है, और हमें चाहिए लिमिट्स, ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, मतलब हमारा सरफेस इंटीग्रल होगा इससे बाउंडेड, तो ये 6 सरफेसेस का हो जाएगा,
ठीक है, 6 सरफेसेस का होगा। हम देखते हैं, एक सरफेस का आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपको बाकी सरफेस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो हमने ds लिखा, सब सरफेसेस का 6 सरफेसेस का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ये हमारी 6 सरफेसेस आ गई, ठीक रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली वाली सरफेस देखते, जैसे कोई सी भी हमने सरफेस ली बी सी डी जी, ठीक है, तो हमारा बी सी डी जी ये वाली हम सरफेस ले रहे हैं, ये हमने सरफेस लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो ये सरफेस है तो हम यहाँ पे आसानी से देखो आउटवर्ड वेक्टर ऐसे ऐसे ही तो बस होंगे, और ये कहाँ से कैसे जा रहे हैं, वाई की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपली हमारा एन कैप कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो जे कैप, एन कैप निकल गया हमारा, ठीक है, एन कैप की बारी हमारी हो गई खत्म, ठीक है, एन कैप हो गया। डी की अगर हम बात करेंगे, डी हमें देखना है, डी के लिए देखो, अब आप ये देखो ये प्लेन कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये प्लेन, अगर इसको हम थोड़ा सा खिसका, ये यहाँ से खिसक के ही तो आया है, ये यहाँ से ये इधर ही था ऐसा, ठीक है, थोड़ा खिसका है, क्यों खिसका है, ये y1 है तो ये खिसक गया है, y यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये y की तो चल रही, तो ये y1 हो गया तो ये प्लेन यहाँ खिसका है। जबकि आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये देखिए ये कैसा है, y, ये ऊपर ले जाओ आप z, और यहाँ आप ले जाओ x, तो ये कौन सा हो गया, देखिए ये zx प्लेन नहीं हो गया, ठीक है, ये zx प्लेन नहीं होगा तो ये zx प्लेन है, ये आपको पता नहीं चाहिए। तो डी हमारा कौन सा ये किस में आ रहा है प्रोजेक्शन, सिंपली किस प्लेन में आ रहा है मतलब, तो डी हमारा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल डायरेक्ट आ रहा है, तो एक्स जेड प्लेन में हो जाएगा, ये एक्स जेड के लिए डी एक्स डी जेड अपॉन एन कैप डॉट जो बचा जे कैप, है ना, यही होगा मेरे हिसाब से, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए डी लिखा उन्होंने, डी एक्स और जे, ठीक है, एन कैप हमारा क्या था, जे ही था, तो ये जे डॉट जे क्या हो जाएगा हमारा, जे डॉट डे 1 हो जाएगा, उसका मॉडुलस 1, ठीक है, और डी एक्स डी वाई ये हो जाएगा, तो ये सिंपली 1 हो जाएगा, डी एक्स डेल एक्स और डेल जेड हो जाएगा, ये सिंपल डी एस, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स अब हमारा देखना, तो लिमिट्स बहुत सिंपल है, ठीक है, लिमिट्स यहाँ पे सिंपल है, कैसे सिंपल है, वाई तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे वाई हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, 1 ही बस है ये। यहाँ पे आप x की देखेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ x की लिमिट यहाँ से मिलेगी, ठीक है, x की लिमिट यहाँ से मिलेगी तो 0 से 1 है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक z की लिमिट होगी तो 0 से 1 है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको दिया है सिंपली, लिमिट्स तो आपको देखनी ही नहीं है, लिमिट्स तो आपको कुछ देखनी नहीं है, डी एस दिखा, लिमिट्स आपको 0 1 0 1 0 0 जहाँ पे भी वो डाल देना, 0 1 ही डालेगी लिमिट्स, यहाँ पे लिमिट्स की कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, आपको 0 1 पुट कर देना। मेन बस जाती है किसकी, एन कैप की, तो आप देखो कैसी सरफेस है, ठीक है, तो एन कैप वैसे निकालो, बाहर की तरफ निकालना है तो एन कैप निकाला, और कौन सा वो प्लेन है उसे आइडेंटिफाई कर लो, तो आप डी एस निकाल लोगे, तो बस फिर हमें इंटू ही तो करना है, एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, एफ ये था, ठीक है, एन कैप हमने जो भी निकाला जे, इसके साथ इंटू करेंगे तो इसके जे टर्म बस आएगा, ठीक है, एफ के साथ जे वाला टर्म बस आ जाएगा, ये आ गया जेड इसलिए, और डी एस हमने लिख दिया, लिमिट्स हमारी 0 से 1 ही जाएगी सिंपल, ठीक है, डी ऐसे हमने फर्स्ट सरफेस का निकाला। 6 सरफेस का हम ऐसे निकालेंगे, सिंपल है करना, ठीक है, 6 सरफेस का हम ऐसे निकालेंगे, हम आपको हर एक सरफेस का हल्का हल्का ओवरव्यू दे देते हैं कि कैसे हमने निकाला है, ठीक है। जैसे ये वाला है तो डी ई एफ जी निकाला है आप, ठीक है, डी ई एफ जी कहाँ है हमें यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है, ये डी ई एफ जी ये वाली है, ठीक है, डी एफ जी। अब ये देखिए यहाँ पे कैसी है सरफेस, यहाँ पे आप निकालो, सबसे पहले यहाँ पे देखो आउटवर्ड वेक्टर ने कौन सा दिखा, ऊपर निकलेगा, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये आउटवर्ड वेक्टर एन है, के कैप हो गया, तो ये निकल गया। और डी एस हमारा क्या है, देखो ये वाला आप लाइन बना लो ना, ऐसे बढ़ा लो तो वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये जेड हो जाएगा, तो ये आप देखिए कौन से सरफेस पे आ रहा है, और ये सरफेस हम बोलेंगे एक्स वाई पे आ रहा है, तो डी जेड हम एक्स वाई के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो यहाँ डी एक्स डी वाई, ठीक है, डेल नहीं है, डी एक्स डी वाई, और यहाँ पे एन कैप डॉट कौन सा बचा, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हम पुट करके कर देंगे, है ना, डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप हमारा क्या है, एन कैप हमारा क्या है, यहाँ पे के कैप है, तो के कैप के साथ डॉट करिए और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स डी वाई, ये सिंपल। देखिए सरफेस आपको अब समझ में आ रहा हो कैसे हमें करना है। इस क्यूब वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, लिमिट तो हमें पता है 0 से 1 है, वो पुट कर दी, ठीक है। फिर हमें हर एक सरफेस पे जाने का, ठीक है, 6 सरफेस पे हम जाएंगे, सबसे पहले उनका एन कैप निकाल लेंगे, ठीक है, एन कैप निकालेंगे, आउटवर्ड कर दो बस, ठीक है, आउटवर्ड करो तो एक के कैप आ गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे माइनस जे कैप था, ठीक है, तो ये आउटवर्ड आया। और उसके बाद हमें तीसरी चीज़ क्या करनी है, जो डी एस है उसे देखना है। तो डी एस के लिए हम क्या करो, एक लाइन यहाँ खींचो, एक लाइन यहाँ खींचो, देखो किस प्लेन पे है, ऐसे 3 लाइन खींच दो सरफेस पे, तो देख लो आप ये किस सरफेस पे है, देखो यहाँ पे ये एक्स के साथ जुड़ा है और इसके साथ जेड के साथ जुड़ा नहीं, जिसके साथ जुड़ा है वही हमारा प्लेन हो जाएगा, ऐसा आप समझ लिए। तो एक्स के साथ जुड़ी है लाइन, वाई के साथ, तो ये हो गया, ये जेड तो है ही नहीं ऊपर, तो ये हमें निकालना था, ठीक है।
ऐसे हम सबका कर देंगे यहाँ पे, है ना। ये एफ डॉट एन कैप डी एस करो, एफ को यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। एन कैप हमारा क्या था, के कैप था, तो ये के की टर्म बस आई, तो देखिए के की टर्म आ जाएगी यहाँ पे, है ना। एंड देन उसके बाद हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया, शायद एक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, शायद कुछ गलती। अच्छा जेड को, क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे यहाँ वाई जेड लिया है तो वाई जेड तो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जेड इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है एक्चुअली, यहाँ देखेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0,0,1 है, तो यहाँ x0 y0 इस जेड हमारा 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे जेड 1 लिख लेंगे, ठीक है। जेड को 1 दिखिए, ठीक है, जेड को ये 1 दिखिएगा, ये एक चीज़ याद ध्यान रखें कि आपको, है ना। ऐसे हर सरफेस में हम करेंगे, ठीक है। अब जितनी भी सरफेसेज आ रही हैं हमारी, एक एक करके हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ओ सी डी ई देखिए, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे ओ सी डी, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं ओ सी डी ओ सी कहाँ है भाई, ओ दिख रहा है, सी शायद यहाँ पर, डी ये वाली हम ले रहे हैं एक्चुअली, ये वाली सरफेस। तो यहाँ पे देखिए ये वाली सरफेस ली हमने, ये अब तो आपको आ ही जाएगा। ये एन कैप हमारा होगा माइनस जी कैप, ये हमारा कौन सा प्लेन है, ये जेड है, ये हमारा एक्स है, तो ये जेड एक्स प्लेन हो गया, तो डी जेड हम उस हिसाब से लिख दिया, ठीक है। और वैल्यूज़ हमने पुट करी, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये आया है, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्स यहाँ पे 0 है, ठीक है। एक्स यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। वाई जेड प्लेन एक्चुअली ये दूसरा लिया एक्चुअली, ओके यहाँ सरफेस वो दूसरी ली हुई मेरे को लगता है, ये वाली सरफेस लिए, सॉरी ये वाली सरफेस लिए, तो ये पीछे जाएगा, ठीक है। ये पीछे जाएगा, कैसे पीछे वाला चला जाएगा, तो पीछे जा रहा है तो आई कैप, क्योंकि सामने एक्स है तो पीछे आई कैप, माइनस आई कैप यहाँ पे इसलिए लिखा है, वही मैं सोचा था दिक्कत है, ठीक है। ये माइनस आई कैप यहाँ लिखा, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये वाई जेड है, ठीक है, कांस्टेंट क्या हो गया, ऐसे में 0 हो गया, एक्स है ना, एक्स 0 हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, पीछे वाला प्लेन है, तो ये जेड हो गया ऊपर, और ये हो जाएगा वाई, तो जेड वाई प्लेन है ये, ठीक है। पीछे वाला ये येलो येलो तो दिख रहा है, तो यहाँ पे इसलिए x0 पुट करा हमने, ठीक है, और इस हिसाब से हम निकाल दिया। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, ठीक है, यही किया हमने, हर सरफेस में ऐसे ही हमको करना है। तो यहाँ पे हम एक बात अब आपको बताते हैं, जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने देखो फिर 6 सरफेस को निकालने के बाद ऐड बस करा है, सिंपल क्वेश्चन। अब आपको एक थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दें, सरफेस इससे ज़्यादा बाहर आएंगी नहीं, ये पक्की बात है। तो हम ये सरफेस का एक थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं, ओवरव्यू कैसा क्या आएगा। देखो हमने पढ़ी थी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लेन सरफेस, है ना, प्लेन सरफेस। तो हम किन किन चीज़ की बात करेंगे, हम एन वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, डीएस की बात करेंगे, और हम इंटीग्रल की बात करेंगे। ये चीज़ की तो हमें दिक्कत होती है, बाकी तो आप कर लोगे हमें लगता है, बाकी तो हम कर ही लेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो करते आते ही हमसे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एन कैप डी एस, तो एफ डॉट एन कैप तो हम निकाल ही लेंगे, सब हो जाएगा। तो जब हमें प्लेन बस दिया रहेगा तब हमें एन कैप कुछ नहीं करना है, डेल फाई अपॉन मॉड ये कर लेना है, ठीक है। डी एस जो हमारा आएगा, डी एस हमारा प्लेन के लिए ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट बोलता है वो, यहाँ पे प्लेन में याद रखिएगा फर्स्ट ऑक्टेंट वो बोल ही देगा। यहाँ पे वो एक्स वाई ले लो आप, ठीक है। यदि वो फर्स्ट ऑक्टेंट में खुद ही बोलता है तो अलग बात हो जाती है, वैसे बोलता नहीं है वो, बट एक्स वाई में हमें डी एस लेना, ठीक है, एक्स वाई में लेना है, ठीक है। एक्स वाई वाला केस हमें पता है क्या है, हमने स्टार्टिंग बताया। और इंटीग्रल की लिमिट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट बोल दिया है, फर्स्ट ऑक्टेंट वो बोलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो लोअर लिमिट है वो तो 0 हो जाएंगी सबकी, ठीक है, लोअर लिमिट सबकी 0 हो गई। अपर लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें पता है एक्स वाई जेड का कैसे क्या करते हैं, ठीक है, एक्स की निकालते हैं तो आपको पता होगा ये 2x, जैसे 3y प्लस जेड इक्वल्स टू कुछ दिया है 0 या 9 दिया या 8 दिया है, कुछ भी दिया है, तो अपर लिमिट जैसे मैंने बताया था वैसे निकल जाएंगी, ठीक है। जब x की 0 निकलते हैं, ठीक है, x की अपर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, y और z को 0 पुट कर दो, फिर x की निकल आएगी, ठीक है। y की अपर निकालने के लिए z को बस 0 करो तो आएगा, ठीक है। z की तो आती नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 इंटीग्रल हैं तो 3 इंटीग्रल हम क्यों निकालेंगे। तो ये प्लेन का हमने बताया। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या, चलिए हम आपको बताते हैं, सिलेंडर पढ़ा था। सिलेंडर में 2 केस आए थे हमारे पास, ठीक है, 2 केस आए थे, एक बोलेगा फर्स्ट ऑक्टेंट में और दूसरा कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सिलेंडर यानी कि आपको अगर ये दिया होगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए दिया है और कॉमा करके दे दिया एच इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, जेड इक्वल्स टू एच दे दिया, ठीक है, 0 से एच दे दिया, ठीक है, जेड इक्वल्स टू 0 टू एच ऐसा कुछ दे दिया रहेगा, ये दूसरा केस हो जाएगा, ये दूसरा केस हो जाएगा, ये पहला केस है, ठीक है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या करना है, फर्स्ट ऑक्टेंट वाला तो सिंपल है, फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए हमें एन कैप कैसे निकालना है, ठीक है। सिलेंडर वाली बात आ रही है हमारी, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करनी है तो हमें सिलेंडर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट में सिलेंडर के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ये तो एन कैप फिर से वही हो जाएगा, जो भी सरफेस हमें दी रहेगी ये वाली सरफेस ऐसा दोनों में रहेगा कॉमन, ये तो है ना,
बस एक में फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा होगा, एक में लिखा नहीं होगा, बस इतना ही फ़र्क होगा। फर्स्ट वाले में ऑक्टेंट लिखा होगा, सेकंड वाले में ऑक्टेंट नहीं लिखा होगा। तो एन कैप तो हमारा सिंपल ये डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई इससे ही आ जाएगा, ठीक है। ये सरफेस दिए, इसका आप डेल फाई निकालिए, फिर मैग्नीट्यूड डिवाइड करिए। ds कैसे आएगा, ds की बस बात आती है। ds हमें कैसे लेना था, हमने बताया था आपको, इसमें से कोई एक ले लो, उठा लो, ठीक है, कुछ भी उठा लो, जैसे एक्स वाई में से y उठाया, और जो ये z यही रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों की सेम है, बस यहाँ फर्स्ट ऑक्टेंट बोल देगा, यहाँ फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं बोलेगा, ये हमें बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक में फर्स्ट ऑक्टेंट बोल देगा और एक में फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं बोलेगा, तो बाकी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे वाई जेड ले लिया मैंने, ठीक है, ये गिवन जो भी दिया है, एंड देन इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम पुट कर देंगे, तो वही फॉर्मूले के साथ पुट करेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट फर्स्ट ऑक्टेंट बोला तो लोअर तो 0 हो जाएगी, और x की निकालने के लिए हमें y0 पुट करना रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है। और y की निकालने के लिए हमें क्या बस करना, y की निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यूज़ बस हम लेंगे, ठीक है, रूट में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इससे आ जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा हेमिस्फीयर या स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में भी दो ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। ऐसे ही एक स्फीयर आपको इक्वेशन दे देगा, सब कुछ दे देगा, एक बोल देगा फर्स्ट ऑक्टेन में और दूसरा कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहेगा। तो फर्स्ट ऑक्टेन में आपको कैसा क्या लेना है, फर्स्ट ऑक्टेन में कभी भी मैं तो ऐसे बोलूँगा, सिंपली आप क्या ले लो, एक एक्स वाई फर्स्ट ऑक्टेन है, एन कैप आप सिंपली वैसे निकालेंगे डेल फाई से, सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं सिलेंडर के सेकंड केस में तो गए ही नहीं, हो भूल गए। सिलेंडर का सेकंड केस तो देख लें भाई, अपन सिस्टमेटिक नहीं हुआ थोड़ा सा, सॉरी। सिलेंडर का सेकंड केस में हमें क्या करना है, सेकंड केस में एन कैप तो सेम रहेगा हमारा, एन कैप हम इससे निकालेंगे, सरफेस हमें ये दी है, ठीक है। मेन आती है ds की बात, ठीक है। यहाँ पे ds, यहाँ पे एक बात आ जाती है क्या, यहाँ पे सेकंड केस में हमें 3 में डिवाइड करना पड़ता है, याद करिए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, और फिर ये बीच वाला, तो ये थर्ड सरफेस हो जाती है। फर्स्ट सेकंड सरफेस, ठीक है, और ये थर्ड, 3 सरफेसेस में अलग हो जाता है। और थर्ड सरफेस में यहाँ पे अलग वे लेके चलते हैं, याद करिएगा आप, x को a cos थीटा लिखते हैं, ठीक है, y को a sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या बदल देते हैं, ds को हम कैसे लिखते हैं, a d थीटा डी जेड, ये 3 कन्वर्जन हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा केस का हो गया, सिलेंडर के तीनों केस का हो गया, ठीक है। एन कैप हो गया, ds हो गया, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ही गलत अजीब हो गया है, सॉरी। यदि आप लिख रहे होंगे तो अच्छे से लिखिएगा, और ये नहीं तो मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा PDF में, तो आप नीचे देख लीजिएगा, वहाँ अच्छे से लिखूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि अब प्लेन की बात होगी हमारी, ठीक है, सिलेंडर के दोनों केस की बात होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, सिलेंडर के। अब हमारी क्यूब और बचता है और स्फीयर बचता है, तो ठीक है। स्फीयर में कुछ नहीं बोलता है, स्फीयर यानी कुछ नहीं बोलेगा, अपर हाफ पार्ट लोअर हाफ पार्ट पे गोली मारी आप, तो सिंपली एन कैप हमको मतलब है, एन कैप हमारा इससे आ जाएगा, ठीक है। स्फीयर की कुछ हमें इक्वेशन दी रहेगी, ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन दी जाएगी x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, कुछ भी दिया रहेगा स्फीयर की इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी रहेगी हमको, है ना, और ये एन कैप हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये हम किसकी बात करें, हम लोग फर्स्ट ऑक्टेन की बात करें। फर्स्ट ऑक्टेन और सेकंड ऑक्टेन में स्फीयर में कोई बस फ़र्क नहीं आता, क्या फ़र्क आता है, फर्स्ट ऑक्टेन में बस लिमिट्स का यहाँ फ़र्क आता है, बाकी चीज़ें सब रहेंगी सेम। ds हमारा एक्स वाई में लेना है आपको हमेशा, ठीक है। लिमिट्स की बस बात आती है, तो लिमिट्स में हमें यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ में हमें 0 से प्लस वाली तक लेनी है, ठीक है, 0 से प्लस वाली लेनी है। लिमिट्स का जैसा तरीका है वैसे हम बार बार बता रहे हैं आपको कैसे लेना है। फर्स्ट ऑक्टेन बोल देता है तो सबको पहले 0, और जब हम अपर लिमिट लेनी रहती तो x की निकालते तो वाई जेड को 0 करो, ठीक है, y की निकालनी है तो बस z को 0 करो, ठीक है, और फिर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला केस जब फर्स्ट ऑक्टेन नहीं बोला, बस यहाँ पे सेम रहेगा, एन कैप तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। ds भी हमारा सेम रहेगा एक्स वाई, ठीक है। मेन आएगी इंटीग्रेशन की लिमिट्स, तो लिमिट्स बस आपको याद रखना है। अब फर्स्ट ऑक्टेन में हमेशा लोअर लिमिट 0 पर है, अब नहीं, फर्स्ट ऑक्टेन नहीं बोला, अब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट्स वैसे ही निकालेंगे हम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जैसे हम अपर लिमिट निकालते थे फर्स्ट ऑक्टेन में, वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की हो जाएगी, x के लेने के लिए हमें दोनों 0 करेंगे, तो x की प्लस माइनस r आएगी, तो लोअर लिमिट माइनस हो जाएगी, ठीक है, माइनस वाली लोअर लिमिट हो जाएगी, और अपर वाली क्या हो जाएगी, अपर वाली पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे ऐसे माइनस आर से प्लस आर, ठीक है। और जब y की निकालेंगे तो z को 0 पुट करेंगे, और y की निकालेंगे तो हम यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस चली जाएगी नीचे में और ऊपर में चली जाएगी प्लस, ये हमारी लिमिट। z की लिमिट आएगी नहीं, क्योंकि याद करिए हमने यहाँ पे ds लिया है एक्स वाई, तो यहाँ पे dx dy ही कुछ रहेगा, dz टर्म रहेगी नहीं, तो ये स्फीयर का होगा, ठीक है। अब हम क्यूब की ओर बता दें, क्यूब का तो सिंपल है, क्यूब के केसेस करना पड़ते हैं हमको, ये क्यूब के केसेस करना पड़ता है। यहाँ पे क्यूब में याद रखिएगा,
क्यूब में हमें बस क्या करना है, क्यूब में जो है एन कैप जो होता है, क्यूब का जो एन कैप वाला पार्ट होता है ये सब सर्फेसिस का अलग होता है, ठीक है। आपको वो सर्फेस आइडेंटिफाई करनी है और उसके आउटवर्ड बस ले जा लेना है, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका, है ना। जैसे ये क्यूब था हमारा, तो इसके नीचे वाले का जो होगा, जैसे ये हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ले लेते हैं, ये हमने वाई एक्स और ये जेड लिया, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो ये माइनस के कैप हो गया, ठीक है। ये हमारे, ये हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे के कैप लिखते हैं, यहाँ पे जे कैप हो गया, माइनस जे कैप हो गया, ठीक है। ये सामने वाला जो है माइनस आई कैप प्लस आई कैप हो गया, जो पीछे वाली जाएगी माइनस के। तो सब फेसेस का जब हम निकालेंगे अलग अलग, तो अलग अलग फेसेस में हमें एन कैप पहले निकाल लेना है, ठीक है। फिर जिस फेस का हम देख रहे हैं उससे देख रहे हो किस प्लेन में, तो डी जेड आ जाएगा, ठीक है। जैसे बस सामने वाले अगर मैं लेता हूँ तो ये किस प्लेन में आ रही है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जैसे ये वाला मैं ले रहा हूँ तो ये किस प्लेन में आ रहा है, इसके लिए आप कुछ नहीं करो, एक यहाँ लाइन खींचो वाई और एक यहाँ लाइन खींचो जैसी भी जा रही है जेड, ठीक है। ये जेड जा रही है लाइन, ठीक है, ये वाली वाई जा रही है लाइन, तो ये कौन से में होगा, वाई जेड प्लेन में हो गया, ठीक है, वाई जेड प्लेन में हो गया। और यदि सरफेस आगे पीछे है तो हमें वैल्यूज़ पुट करनी रहती है, ठीक है, याद रखिएगा वहाँ पे वैल्यूज, जैसे ये वाली सरफेस है, ये वाली, और इसके पीछे वाली भी एक आई की सरफेस है, आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे एक ये है, और सॉरी क्यूब की जगह क्यूबॉइड हो गया, ये एक सरफेस है और इसके पीछे भी एक सरफेस होगी, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा ये कितनी आगे है, यहाँ पे ये कितनी आगे है, मतलब इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हमें देखना पड़ेगा एक सरफेस में जो पुट करते हैं, हमने देखा था वहाँ पे कभी कभार पुट करना रहता है x1 x2 0, लिमिट्स तो हमेशा सेम चलती हैं, 0 से 1, 0 से 1 आपको लिमिट पुट करना है। तो सरफेस इंटीग्रल आए, अब आपको घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा इनमें से कोई सा केस, ये केसेस आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी करके, तो आप आराम से वो कर लेंगे। अब यदि आपको आता है और नहीं समझ में आता है थोड़ा बहुत, तो आप एन कैफ निकालिए, आप अपने जैसे तैसे जो भी समझे डीएस निकाल लीजिए, वो कर लीजिए, आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। मैंने पूरा इसका एक बार कर दिया है, ठीक है, अच्छे से बता दिया है। एंड क्यूब के लिए हमने बताया आपको, ठीक है, लिमिट सेम हो जाएगी, एन कैप हमारा आराम से प्लेन वाले मेथड से निकल जाएगा, ठीक है। एंड जो डीएस है वो हर एक प्लेन में देख लेंगे। उसके बाद हम स्फीयर के बारे में बात करिए, स्फीयर के दो केस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेम रहेंगे, बस लिमिट में अंतर हो जाएगा। फर्स्ट ऑक्टेन में लिमिट लोअर 0 रखनी है, और अपर के लिए हमने वो बताया था, जैसे एक्स की निकालते तो वाई जेड 0 कर दो, जेड की निकालना है, वाई की निकालना है तो जेड को 0 कर दो, ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन स्फीयर का सेकंड केस होगा तो वहाँ पर लिमिट की बात मैंने बताई, यहाँ पे आप प्लस माइनस से आ जाएगा, ठीक है, कोई 0 से स्टार्ट नहीं होगा। एक्स की सिंपली आप निकालिए, कैसे निकालते हैं वो हमारा फर्स्ट ऑक्टेन के अपर केस जैसे ही निकालो, मतलब एक्स की निकालो तो वाई जेड को 0 बस करो, एक्स की आ जाएगी प्लस माइनस, वाई के लिए ऐसे ही करो, जेड को इक्वल पुट करो 0, और वाई की निकालो प्लस माइनस में इसमें आ जाएगी, ठीक है, लोअर अपर। ये स्फीयर का हुआ, ठीक है, क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया। सिलेंडर में फर्स्ट ऑक्टेन दिया है या नहीं दिया है, तो यदि दिया रहता है तो हमें क्या लेना है, एक उसमें से जो भी इक्वेशन है उसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए दिया है, तो इसमें से कोई एक उठाना है और यहाँ से कुछ ले लेना है, ठीक है, जेड दिया रहेगा। और इसके बाद सब हम लिमिट्स तो पुट आप कर ही लेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेन वाला मैंने बताया। और यदि नहीं दिया रहता है कुछ तो हमें 3 सरफेस में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, पहली सरफेस, दूसरी सरफेस का हमने बताया था, ये तीसरी सरफेस में बस वही 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी हमको, है ना, ए कॉस थीटा, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और डी अपन डी एस को करेंगे डी थीटा डी जेड और ए से, ठीक है, लिमिट्स 0 से 2 पाई आ जाएगी थीटा की, और जेड की लिमिट हमें गिवन रहती है, ये हमारा हुआ। और फिर हमने प्लेन देखा था, प्लेन में वो सिंपल रहता है, कुछ केस नहीं रहता है, एन कैप आराम से निकलता है। लिमिट हमने जैसे बताया कि फर्स्ट ऑक्टेन बोल देगा वो, तो सिंपली 0 से जाएगी, ठीक है, लिमिट्स हम वहाँ पे प्लेन में निकाल लेंगे, और सिंपली प्लेन का तो हो गया। अब क्वेश्चन अगर आपको देखना है थोड़े से, अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आप इससे ऊपर सरफेस से हो ही नहीं सकता कि वो अलग हो, ठीक है। जैसे देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें यूज़ होता है, आप याद अगर आपने देखा हो पिछला वीडियो, तो गॉस डाइवर्जेंस में यूज़ होता है हमारा क्या, सरफेस इंटीग्रल। तो ये देखिए यहाँ पे बोलता है ये निकालना है हमको, वेयर एक्चुअली गॉस डाइवर्जेंस में सरफेस इंटीग्रल होता है हमारा, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी ऐसा हो जाता है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल होता है एफ डी वी के। ये सरफेस अगर हमें निकालने का रहता है तो सिंपली टू वेयर एस इज़ द क्लोज सरफेस बाउंड्री, देखो जेड इक्वल्स टू बी, जेड इक्वल्स टू बी, ये सिलेंडर, तो ये कौन सा चला गया, यहाँ पे देखो सिलेंडर दिया है, सिलेंडर का सेकंड वाला केस गया जहाँ पे हमें कोई भी वो नहीं दिया है, क्वाड्रेंट नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेन नहीं दिया, सॉरी क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ मैं, तो ये हमारा आ गया 10 का है, ठीक है, सिंपली मैंने करवाई दिया है, आप देख लीजिए। और देखें हम आगे, यदि ये वाला सरफेस देखो तो ये देखो क्या दिया है, ये वेक्टर दिया है, रीजन देखना है हमको, फर्स्ट ऑक्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट दिया है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट दे दिया है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट वाला केस आ जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट ऑक्टेंट वाला आ जाएगा सिलेंडर का फर्स्ट ऑक्टेंट वाला केस। आप देखिए सिंपली हर चीज़ सिंपल है। यदि आप देखना चाहें तो इसमें फर्स्ट ऑक्टेन के सिलेंडर में हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑक्टेन के सिलेंडर में कुछ नहीं किया था। इसमें से आप एक उठाइए, Z ले लो या Y ले लो, और ये तो पक्का ही रहेगा। तो मतलब आप या तो YX प्रोजेक्शन के लिए YX ले लो, या तो आप क्या ले लो ZX, कुछ भी एक प्रोजेक्शन के लिए ले लो। तो आपका क्या हो जाएगा, DS आ जाएगा। DS आने के बाद आपको प्लेन तो ये दिया है, तो आप एन वेक्टर यहाँ निकाल लेंगे, DS निकाल लिया, एन वेक्टर निकाल, एन कैप निकाल लेंगे इससे, ठीक है। फिर आपको लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट करने के लिए फर्स्ट ऑक्टेन मैंने बताया, लिमिट्स के लिए लोअर लिमिट 0 करने का, ठीक है। बार बार वही चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। लिमिट्स पुट करने के लिए फर्स्ट ऑक्टेन में तो लोअर लिमिट सबकी 0 कर दी, ठीक है। अपर लिमिट के लिए अब हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम XY और ZX प्लेन पे रहेंगे, ठीक है। तो x की लिमिट तो हमें दी है। देखो x की लिमिट फर्स्ट ऑक्टेन में x की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 नहीं दिया है, वहाँ पे z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू h दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0, x की 0 ऐसे गिवन नहीं है, पर हमें पता है फर्स्ट ऑक्टेंट है तो लोअर लिमिट तो 0 होगी और अपर लिमिट x की 2 होगी। y की लिमिट निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है, y की लिमिट निकालेंगे यहाँ से। तो यदि हम ये चीज़ लेते हैं, ये वाला ऐसा प्रोजेक्शन लेंगे, XY प्लेन लेंगे, तो z 0 ही हो जाएगा। तो y आ जाएगा क्या, 3, अपर लिमिट हो जाएगी कितनी, 3। y की निकालने के लिए मैंने बोला 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो अब आपसे बन जाएगा। एंड डायरेक्शन यहाँ पे तो नहीं दिया, डायरेक्शन डेरिवेटिव है। एंड अब शायद सब कुछ ख़त्म ही है। मैं तो बस बता रहा था आपको, यदि आप इतना ये कर लेते ना तो आप आराम से आप सरफेस सर्विस का कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बाय।